सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में, जो जीवन में अचानक सब कुछ देने वाला है। धन लाभ हो, नाम हो, प्रसिद्धि हो। ये एक ऐसा ग्रह है जिस राशि में बैठता है उसके स्वामी के अनुसार तो फल देता है, परंतु अपना फल भी देता है। और इसकी यह विशेषता है, जिस भी राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देता है। तो कुंडली में जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, भाव अनुसार नहीं देखना, आपको देखना है राशि अनुसार। भाव कोई भी हो सकता है। आपका केतु किस राशि में बैठा है, मेष में बैठा है, वृष में बैठा है, मिथुन में बैठा है, राशि संख्या से समझिए इस चीज़ को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की, यानी राशि संख्या 1। भाव कोई भी हो सकता है कुंडली का। केतु ग्रह जब भी मेष राशि में, भाव कुंडली का कोई भी हो सकता है, सिर्फ हमें राशि संख्या देखनी, राशि संख्या 1 यानी मेष राशि। अगर उसमें केतु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धैर्य से काम लेना है। हर वक्त लड़ाई झगड़े से काम नहीं लेना। लड़ाई झगड़े से ऐसे व्यक्ति को दूर बचकर रहना है, अन्यथा इसके उग्र स्वभाव की वजह से, इसकी गलती की वजह से इसके कोई बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को जहाँ तक हो सके धैर्य से काम ले जब भी मेष राशि में केतु हो। मेष राशि में जब भी केतु होगा तो ऐसा व्यक्ति कानून के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि वकालत की लाइन में ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए जब भी मेष राशि में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को वकालत की पढ़ाई, या जिसे एलएलबी कहते हैं, लॉ कहते हैं, ज़रूर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर उसको वाणी पर उसका नियंत्रण नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति नुकसान उठा सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर काबू जरूर रखें। जब भी मेष राशि में केतु होता है तो व्यक्ति ऐसा बहुत ज़्यादा सोचता है। जो कार्य उसको आने वाले समय में, भविष्य में करना है, उसके बारे में वो पहले से ही सोचना शुरू कर देता है। इसलिए अपने दिमाग को उधर ना लगा के, चिंताग्रस्त ना करके, आप जब कार्य होगा तो समय पर ही ध्यान दें जब कार्य को करना है। ये नहीं कि आप पहले से उस कार्य के बारे में सोचना शुरू कर दें। जब भी केतु आपका राशि संख्या 2 में हो, कुंडली का भाव कोई भी हो सकता है, भाव की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें राशि संख्या देखनी है। तो केतु जो राशि संख्या 2 में है उसका सीधा संबंध शुक्र ग्रह से बनता है, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साफ मन के होते हैं, इनका मन बहुत पवित्र होता है, ये किसी के प्रति अपने अंदर गलत भावना नहीं रखते। अपने चरित्र को सही रखें, चरित्र के मामले में गड़बड़ ना होने दें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। जब भी दूसरे नंबर की राशि में केतु हो तो आप किसी भी कार्य को करने में किसी प्रकार का आलस ना करें। जो कार्य करना है, कहावत है शुभस्य शीघ्रम, उसे जितना जल्दी हो सके करें। तीसरे नंबर की राशि संख्या में जब भी केतु हो तो वाहन चलाते वक्त हमेशा सावधानी रखें। जब भी आप वाहन चला रहे हो तो अपने विचारों को शांत रखें, केवल वाहन चलाने पर ही ध्यान दें। ये नहीं कि आप वाहन भी चला रहे हैं और आपका दिमाग अपने कामों की तरफ घूम रहा, अपने विचारों की तरफ घूम रहा है। आपके माइंड से बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने दिमाग का प्रयोग सकारात्मक कार्यों में करें, व्यर्थ के कामों में, इधर उधर के कार्यों में अपना दिमाग ना लगाएं। इससे आपको लाभ होगा। जितना आप सकारात्मक कार्यों में अपनी बुद्धि को, तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। जब भी चौथी राशि में यानी कर्क राशि में केतु होता है तो व्यक्ति के मन को बहुत भटकाता है, इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखें। किसी भी कार्य का सोच समझकर डिसीजन लें। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उसको नहीं करना चाहते, आपने गलत कार्य पकड़ लिया है, तो उसको छोड़ दें। उसको, चाहे विद्यार्थी हो, जिस कोर्स में उसको एडमिशन नहीं लेना था उसमें ले लिया है और फिर उसे
आने वाले समय में किसी और कोर्स में एडमिशन लेना हो तो ले लें। इन चीज़ों से अपना दिमाग हटाएं और जहाँ आपका मन लगता है जिस कार्य क्षेत्र में, वहीं पर आप अपने दिमाग को लगाएं और अपने कार्यों को अंजाम दें। जब भी कर्क राशि में केतु हो तो हमेशा अपनी योजनाओं को अपने ही दिमाग के अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही करें। अपने जो आपके पास मेमोरी है उसी का प्रयोग करें। कभी दूसरे की सलाह से किसी कार्य को ना करें। जब भी राशि संख्या 5 यानी सिंह राशि में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति का दिमाग चलता है कि मैं बड़े बड़े कार्य कर दूंगा, इस कार्य में सफल हो जाऊंगा, परंतु अंदर से उसका उस कार्य को करने में मन डरता है। जो व्यक्ति रेपुटेशन में आपसे ऊंचा है, चाहे धन से हो चाहे किसी भी प्रकार शक्तिशाली हो, उससे आप कभी भी लड़ाई ना करें। अगर आपकी उससे बनती नहीं है तो उससे दूर रहें। तो ऐसे व्यक्ति से झगड़ा ना करें। जितना हो सके आप लोगों को बाहर के खाने से बचना है, अन्यथा आपको पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है। अधिक मसालेदार तामसिक भोजन, इन सब चीज़ों से आप परहेज रखें। कोई ज़मीन से संबंधित काम आप करने जा रहे हैं, अगर कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो सोच समझ कर ही उस कार्य को करें, उत्साह के साथ ना करें। बिना सोचे समझे किसी के कहने पर उस प्लॉट को या उस प्रॉपर्टी को ना खरीदें। जब भी छठी राशि में केतु होता है तो ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं से किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना। शत्रु कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने दिमाग में शत्रुओं का भय निकाल दें। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ भी हो, अगर आप कोई लोन लेते हैं, कोई ऋण लेते हैं तो सोच समझ के लें और ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। अगर आप लिमिट में कोई ऋण लेंगे तो उसको आप चुका देंगे। कभी भी कोई चीज़ खरीदते वक्त होश और जोश दोनों से काम लें। ये नहीं कि आप जोश में होश ही खो बैठें। तो कभी भी कोई कार्य कर रहे हैं तो किसी के कहने पे ना करके उसमें अपना दिमाग लगाएं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हैं, कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं, तो कभी किसी के कहने पर या किसी की बातों में आकर ना खरीदें। अगर कोई ख़रीदारी करनी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो सोच समझ कर ही करें। जब भी 7वें नंबर की राशि में केतु हो तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा ना करें, अन्यथा आप बिना बात का लड़ाई झगड़ा मोल ले लेंगे और आपको नुकसान होगा। जब भी आपकी 7वीं राशि में केतु हो तो अपनी इच्छाओं को, सुखों के प्रति कि हर वक्त सुख के बारे में ही सोचना कि मैं ऐसे सुख प्राप्त कर लूँगा, ना सोचें। जितना आप सुख के बारे में से दूर भागोगे, सुख के बारे में नहीं सोचोगे, उतना ही अधिक जीवन में आपको सुख मिलेगा, उतने ही आपको यश कीर्ति प्राप्त होगी। अपने गृहस्थ जीवन में भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो केतु आपको अच्छे फल देगा। जितना हो सके आप विनम्रता से और ठंडे दिमाग से कार्य करें। जब भी 8वीं राशि में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है और जैसी परिस्थिति होती है व्यक्ति उसके अनुसार अपने आप को बदल लेता है। आप जब भी गुस्से में होते हैं आपका अपनी वाणी पर काबू नहीं रहता। किसी के साथ आपने भला किया हो तो किए कराए पर भी आप पानी फेर देते हो, अपना ही नुकसान कर लेते हो। अगर किसी के साथ अच्छा करा हो तो वह भी आपके बारे में गलत ही सोचता है। अपनी बातों को जितना हो सके गुप्त रखें। अपनी बातों के बारे में कभी किसी को ना बताएं, तो केतु आपको उतने ही अच्छे फल प्रदान करेगा। केतु जब भी आपके राशि संख्या 9 में होगा तो आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपकी वाणी में एक अलग ही आकर्षण होता है, जैसे दूसरों को उत्साह भरना, दूसरों को प्रोत्साहित करना। आपकी बातों को लोग मानते हैं, आप एक अच्छे सलाहकार होते हैं। कानून के क्षेत्र में जाएं तो बहुत अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, बड़े वकील बन सकते हैं। कानून की पढ़ाई आपको फलती है। आप लोग दूरदर्शी होते हैं
हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देते हैं और वह उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करते हैं। केतु जब भी 9वें नंबर की राशि में होता है व्यक्ति को अचानक धन लाभ प्रदान करते हैं। केतु जब भी 10वें नंबर की राशि संख्या यानी मकर राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति को किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, इस बारे में बहुत अच्छी तरह पता होता है। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, तजुर्बेकार होता है, अपनी योजनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से अंजाम देता है। जब भी मकर राशि में केतु होगा 10वें नंबर की राशि संख्या में तो ऐसे लोगों का बड़े बड़े अफसरों के साथ, सरकारी अफसरों के साथ और बड़े बड़े राजनेताओं के साथ तालमेल होता है। मकर राशि में केतु हो अगर व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाके कार्य करे तो ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। आपको अपने संकी स्वभाव पर नियंत्रण रखना है। हर एक के प्रति वहम या शक अपने दिमाग में नहीं रखना, अन्यथा आप अपने नज़दीक लोगों से संबंध खराब कर सकते हो। ऐसा व्यक्ति बिना आलस के जितना अधिक परिश्रम करेगा उतना ही अधिक कामयाब रहेगा। अपनी योजनाओं को गुप्त तरीके से अंजाम दें, जितना हो सके अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें तो उनमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति प्रतियोगिताओं में सफल होता है। शत्रु कभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, शत्रु उसको समझ नहीं पाते, उससे पहले वे शत्रुओं को नुकसान पहुंचा देता है। कुंभ राशि में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति की हर एक इच्छा पूरी होती है परंतु थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जब भी मीन राशि में यानी 12वें नंबर की राशि में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वह बाहर जब तक कोई चीज़ देखता है मार्केट में, जब तक उसको खरीद ना ले उससे रहा नहीं जाता और उसको खरीद लेता, फिर बाद में उस वस्तु की तरफ ध्यान भी नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को धन के साथ साथ पूजा पाठ में भी ध्यान लगाना चाहिए। जितना अधिक वह अध्यात्म और पूजा पाठ की तरफ ध्यान लगाएगा केतु उसे उतने ही अच्छे फल प्रदान करेगा और जीवन में ये लोग तरक्की करेंगे।